नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम बात करने वाले हैं गणेश चक्र के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दें कि गणेश चक्र और मूलाधार चक्र एक ही चक्र है। जो मूलाधार चक्र होता है उसे ही गणेश चक्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको चक्रों के बारे में बतानी है तो देखिए, आपको पहले चक्रों के बारे में जानकारी लेनी होगी। और अगर जानकारी नहीं है तो हम एक बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे जो शरीर होता है उसमें 7 चक्र होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज़ के लिए, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर भले ही हमारे पैदा होने से लेके हमें एक महापुरुष बनने तक, एक इंसानी रूप में जन्म लेने के बाद हमें भगवान बनाने तक के सफ़र में जो मदद करते हैं वह होते हैं यह चक्र। जिसके जितने चक्र खुलते हैं वह उस हिसाब से उतनी सफलता हासिल करता है। एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट, कट टू कट भाषा में मैंने आपको स्पष्ट रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि चक्र क्या होते हैं। तो देखिए, अभी हम आज के वीडियो में चक्रों की तो बात नहीं करने वाले। आज के वीडियो में जो 7 चक्र होते हैं, टोटल 7 चक्र होते हैं, और उन 7 चक्रों में से जो सबसे पहला चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यह जो मूलाधार चक्र होता है इसे गणेश चक्र भी कहते हैं। और आज के वीडियो में हम जो हमारा टाइटल है, हमारे वीडियो का टाइटल हमने रखा है गणेश चक्र विघ्नहर्ता या विघ्नकर्ता। तो यह टाइटल हमने क्यों रखा है यह भी हम आपको आगे बता ही देंगे, क्योंकि गणेश जी को ज़्यादातर लोग विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि यह विघ्नकर्ता भी है। जी हाँ, यह विघ्नकर्ता भी है और साथ में विघ्नहर्ता भी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है विघ्नकर्ता का, यह कैसे बना और क्या है इसके पीछे, वो सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूँ कि जो मूलाधार चक्र है, मतलब कि जो गणेश चक्र है, वह हमारी भौतिक ज़िंदगी की सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपका अगर मूलाधार चक्र, मतलब कि गणेश चक्र जागृत हो जाता है तो आपको भौतिक ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं खोलेगी। मतलब आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, रिश्ते, नाते, दौलत, शोहरत, मतलब एक शानदार दर्जे की आप ज़िंदगी जिएंगे अगर आपका मात्र एक पहला चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं और जिसे गणेश चक्र कहते हैं, वह अगर जागरूक हो गया तो। अब चक्रों को जागरूक कैसे करना है वह अलग टॉपिक है और उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह टॉपिक है मूलाधार चक्र के वाइब्रेट करने के प्रति। मतलब देखिए, चक्रों को जागरूक करना बहुत आसान चीज़ भी नहीं होती और बहुत मुश्किल भी नहीं होती। बेसिकली देखा जाए, अगर सही तरीके से साधना की जाए, प्रॉपर प्रैक्टिसेस की जाए, मेडिटेशंस, योगास, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस होती है, इसके ऊपर पूरी किताबें लिख चुकी है। तो ऐसी बहुत सी प्रोसेसेस होती है जिसकी मदद से आप चक्रों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन फिर से ऊपर वाले की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है, तब जाके चक्रों की जागृति होती है। और लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है जिसके साथों चक्र जागरूक हो जाते हैं। तो फिर से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र यानी कि गणेश चक्र के बारे में। देखिए, हमारा जो गणेश चक्र होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी भौतिक ज़िंदगी की सफलता के लिए। मतलब आपकी जो मटेरियल वेल्थ है, पैसा हो गया, रिश्ते हो गए, नाते हो गए, ये सारे चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके गणेश चक्र, मतलब कि आपके मूलाधार चक्र को जागरूक करना है। अब मैंने जो बताया आपको कि जागरूक करना आसान बात तो है नहीं। तो एक ऐसा इंसान जिसको चक्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और लेकिन उसको यह समझ में आ गया कि यह जो चक्र होता है यह होते हैं, और सबसे जो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी भौतिक सफलता के लिए। तो वह एक इंसान क्या करे? सबसे पहले उस इंसान को तो चक्रों में इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी बात, उसे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मूलाधार चक्र के जागरूक होने से भौतिक ज़िंदगी में सफलता मिल जाती है। तो फिर अब पहले कदम के रूप में वो क्या कर सकता है? पहले कदम के रूप में वो ऐसा कर सकता है कि वो जो मूलाधार चक्र है ना, उस चक्र को, मतलब कि जो गणेश चक्र है, उस चक्र को जागरूक करने के बजाय उसे बस हल्का सा वाइब्रेट करे। देखिए, जागरूक करना और वाइब्रेट करने में फ़र्क इतना है कि यूँ समझ लीजिए, जागरूक करना मतलब एक लंबी चौड़ी साधना भरी प्रोसेस, और वाइब्रेट करना मतलब उससे बस टच करना।
यूँ समझ लीजिए कि आप उस चक्र, जब कोई चक्र जागरूक हो जाता है ना, तो चक्र हमें हमारे स्वभाव में, हमारे पूरे मानसिकता से, मतलब हर एक चीज़ में, हमारे पूरे मतलब जो भी हम हैं असल में, जैसे मन का हो या शरीर का हो या जो भी हमारी पर्सनालिटी है, वो पूरे में एडॉप्ट हो जाता है जब भी कोई चक्र जागरूक होता है। अब यहाँ पे हमें चक्र को जागरूक नहीं करना है, तो अब जागरूक होने में और वाइब्रेट करने में जो फ़र्क है वो हम सबसे पहले स्पष्ट कर देते हैं। जब चक्र कोई जागरूक होता है तो पूरी बॉडी को चेंज कर देता है, लेकिन जब उसे वाइब्रेट किया जाता है तो उसके जो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं वह हमारे ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर स्पष्ट रूप से कहूँ, अभी तक अगर आपको नहीं समझा, तो हमें यहाँ पे चक्रों को जागरूक करने की बातें नहीं करनी है, और ना ही मैं आपको चक्र को जागरूक करने की कोई विधि वगैरह बताने वाला हूँ। मैं बस आपको इस चक्र को थोड़ा सा वाइब्रेट करने के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में जितने भी विघ्न हैं वो सब टल जाए। एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, विघ्नों का टलना खुश ज़िंदगी होने का मतलब नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके विघ्न टल गए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देखिए, एक इंसान है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। अब वो इंसान का कर्जा खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। समझ पा रहे हैं ना? एक इंसान के सर से कर्जा खत्म हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो अमीर बन गया। आपकी जो निजी ज़िंदगी में समस्याएं चल रही है, फिर भले ही वो पैसों की दिक्कत हो, आपके आपसी रिश्ते में खटास हो, तो यह सब जो समस्या है, इस चक्र से जागरूक होने के बाद या फिर इस चक्र के थोड़ा सा जब आप वाइब्रेट करेंगे, वह होने के बाद वह सब टल जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जो रिश्तों में कड़वाहट थी वो खत्म हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बनने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब गणेश जी चाहेंगे तो फिर हो भी जाएंगे रिश्ते, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस चक्र से उम्मीद कितनी रख सकते हैं? यह सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी का कर्जा खत्म हो गया तो वो अमीर नहीं बन गया, यह सब मैं आपको एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं आपको यह स्पष्ट कर सकूँ कि यह चक्र आपको कोई अरबपति नहीं बना देगा, ठीक है। यह चक्र के जो हम आज वाइब्रेट करने की विधि बताने वाले हैं ना, इस विधि के बाद आपकी जो निजी ज़िंदगी की समस्या है, मतलब कि आप समझो आपका कोई आपको पैसे वगैरह की दिक्कत है, अगर सबसे बेसिक एग्जांपल दूं तो पैसे की दिक्कत है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा मत कंसिडर कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे, अंबानी के आगे निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा। और वैसे भी ज़िंदगी में जो ज़्यादा उम्मीदें रखता है ना, उससे कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम विधि की बात करते हैं। तो देखिए, आपने सबसे पहले तो हम ये जो गणेश चक्र है ना, यह गणेश चक्र मतलब कि मूलाधार चक्र डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नाक से। यह चक्र एकदम नीचे के स्तर पे होता है, मतलब जो हमारे लिंग होते हैं उनके नीचे जस्ट यह मूलाधार चक्र होता है, और यह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी नाक से, हमारे नोज से। तो अभी इस चक्र को अगर आपको जागरूक करना है, अगर जागरूक, जैसे कि हम हमारे वीडियो में बता रहे हैं कि हमें जागरूक नहीं करना है, हमें तो बस उससे जस्ट थोड़ा सा वाइब्रेट करना है। तो क्या प्रोसेस है? अब देखिए, वो जो चक्र है उसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे नाक से है। तो अभी उस चक्र को अगर हमें कुछ वाइब्रेट भी करना है तो हमें हमारी नाक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमारी नाक का इस्तेमाल करके हम भला कैसे उस चक्र को वाइब्रेट कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सुगंध के माध्यम से। नाक का डायरेक्टली कनेक्शन होता है गंध से। अब गंध कहाँ से लाई जाए? अब आप वो सारी चीज़ों को याद कीजिए जिसके बलबूते आपके नाक में सुगंध जाती हो। अब थोड़ी सी पुरानी बात करते हैं। आपको याद है पहले के वक्त में मंदिरों में लोग, एक प्रथा चली आती है बहुत टाइम से, अगर आपकी उम्र समझो 24-25 साल है तो आपने बचपन में देखा होगा, आप अगर छोटे शहर से हैं तो आपके घर के बाहर जो पेड़ वगैरह होंगे, वहाँ से कुछ बूढ़े लोग सुबह जल्दी उठ के वो फूल पत्ते वगैरह तोड़ते थे और फिर भगवान को चढ़ावे के रूप में चढ़ा के आते थे उनकी मूर्तियों को। तो ये प्रोसेस जो है, यहाँ तक कि हमारे घर में जो हम दिया जलाते हैं उसमें तेल की खुशबू आती है, हम घर पे अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस है ना, समझो जैसे कि वो दादाजी ने, समझो हमारे आपके घर के जो बाहर आपने बचपन में देखा वो जो दादाजी थे,
यहाँ दादी जी थी, जो आज भी लोग बहुत से लोग करते हैं, उस फूल को तोड़ना, पूरे रास्ते उस फूल को लेके जाना और फिर मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ाना। इन सब प्रोसेसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, आपने गौर किया होगा, गंध इन्वॉल्व रहती है। वो गंध डायरेक्टली आपके नाक में जाती है और उस नाक से आपका जो चक्र होता है, गणेश चक्र, वह वाइब्रेट होता है, जिसकी मदद से आपकी भौतिक ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं वह सब टल जाती है, आपके विघ्न जो है टल जाते हैं। आपके घर में जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत से लोग मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, उसमें वैक्स रहता है, उससे भी थोड़ी बहुत स्मेल आती है। इसके अलावा आप खुशबू वाली लोग अगरबत्ती का शौक़ रखते हैं, लोगों को लगता है माहौल बनता है, लेकिन अगर आप समझो रूम में लोग अगरबत्ती चलाते हैं खुशबू वाली, तो उन्हें लगता है कि माहौल बनता है, लेकिन माहौल तो बनता ही है, लेकिन उसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्टली आपके मूलाधार चक्र पे होता है और फिर इनडायरेक्टली आपकी भौतिक ज़िंदगी पे भी होता है। तो बस यही आज के वीडियो का उद्देश्य था, आपको समझाना कि यह जो गणेश चक्र है यह कैसे काम करता है, मूलाधार चक्र कैसे काम करता है। अब हमारे वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि गणेश चक्र विघ्नहर्ता कि विघ्नकर्ता। अब देखिए, बात ऐसी आती है कि हमने हमारे वीडियो में गणेश जी को विघ्नकर्ता क्यों कहा। तो देखिए, बात यहाँ पे आती है कदर की। गणेश जी को कोई परवाह नहीं है कि हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, मतलब वो तो असल में हमारी मोही लेके बैठे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन अगर हम खुद होके कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो भी भला कैसे सपोर्ट करेंगे। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके सामने समझो खाना पड़ा है, ठीक है। अब एक प्रोसेस तो रहती है ना, आपके सामने अगर खाना ला के रख दिया जाए तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके रोटी लेंगे, सब्जी उसमें डुबो के जो भी करेंगे आप प्रोसेस, उसको अपने मुंह तक लाएंगे, तभी तो आप खाना खा पाएंगे। खाना खुद थोड़ी आपके मुंह तक आएगा। तो देखिए, खाने का एक स्वभाव रहता है, वो चाहता है कि आप उसे खाएं, और वो खाने का स्वभाव है कि कोई अच्छा इंसान उसे खाए। मतलब खाने को भी, जो रोटी वगैरह होती है उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई अच्छा इंसान हमें खाए। देखिए, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको समझाने के रेफरेंस में कह रहा हूँ, इसका कोई दोगला मतलब मत निकालिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश की कि आपके सामने अगर खाना पड़ा है, अगर आप उस खाने को उठाते हो अपने हाथों से, तभी तो आपके मुंह तक ले पाओगे आप। तो ये एक प्रोसेस हो गई ना, खाना खुद ही थोड़ी आपके मुंह तक आएगा। तो ये प्रोसेस करके आपने असल में क्या की, उस खाने की कदर की। खाने को अपने मुंह में डालने के बाद आपने उसे चबाया प्रॉपर तरीके से, और फिर वो आपके अंदर गया। और यह प्रोसेस आप जितने अच्छे से करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके खाने की जो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, वो उतने अच्छे तरीके से आपको शरीर को लगेंगे। और इससे पहले भी एक विधि बताई जाती है कि खाना खाने से पहले असल में हाथ जोड़े जाए। इस विधि के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, बहुत वक्त पहले, बहुत वही मतलब कुछ ही समझो 5-6 साल हुए होंगे मेरे ख्याल से, बट मैक्स 10-15 साल हुए होंगे। अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किया गया था पानी के ऊपर। देखिए, जो खाने की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो सॉलिड चीज़ें हो गई, लेकिन फ़िलहाल तो मैं लिक्विड चीज़ों पे कैसे फ़र्क पड़ा इन सब चीज़ों का वो मैं बताता हूँ। पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इतने समझो, एक बकेट नहीं ली, एक थोड़ा सा टब वगैरह ले लिया इतना सा, उसमें उन्होंने पानी भर लिया साइंटिस्ट ने, और फिर 1 घंटे तक लगातार उस पानी को गालियाँ दी गई। लगातार उस पानियों को बुरा भला कहा गया, दुनिया भर के अपशब्द कहे गए, और बड़ा ही गंदे तरीके से उसके आजू बाजू एनवायरनमेंट रखा गया, और बहुत गंदा स्वभाव किया गया उस पानी के साथ। मतलब कुल मिला के पानी को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। उसे जब मग में भरा गया तो ऐसे गंदे तरीके से पानी भरा गया, उस टब में भरा गया तो, और बहुत ही गंदे तरीके से उस पानी का ट्रीट किया गया। बाद में माइक्रोस्कोप में उस पानी को देखा गया। तो माइक्रोस्कोप में जब देखा गया ना, तो उस पानी को जो एटम्स थे ना, एकदम यूँ समझ लीजिए खरखर, बिल्कुल, यानी ऐसा देख के लग रहा था कि वो पानी के अंदर एक इंसान है, और पानी के अंदर एक जीव है जो तड़प तड़प के मर चुका है। इसकी फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है, मैं यूँ ही बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट पे सर्च कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ये फ़ोटोज़ भी देख सकें। अब यही एग्जांपल एक और बार हुआ था अमेरिका में। उस सेम साइंटिस्ट ने सेम समय पे बाजू में एक दूसरा टब भी रखा था दूसरे रूम में। उस टब में जो पानी भरा गया, उस पानी के सामने बैठ के हाथ जोड़े गए, प्रार्थनाएं की गई,
क्या मैं बंद कर दिया इधर। 2 मिनट रुक जाइए, मेरी मम्मी आ गई है। दो मिनट रुक जाइए सिर्फ। फिट बंद कर। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं असल में पूरा दिन जॉब पे रहता हूँ और फिर रात को आता हूँ। रात को 12, अभी भी 12 के 1 बज रहा है मेरे ख्याल से। तो मुझे असल में समय नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और फिर मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ ताकि मुझे मेरे घर वाले डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन फिर भी बीच में रात को प्यास वगैरह तो लगती है यार। तो फिर मेरी मम्मी को प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आई थी, दैट्स इट। तो हम बात कर रहे थे पानी के बारे में। जैसे जी बिल्कुल, पानी को याद किया और मेरी मम्मी को प्यास भी लग गई, तो ठीक है। हम पानी के बारे में बात कर रहे थे। हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे जो अमेरिका में कंडक्ट किया गया था। वो सेम समय पे 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, 2 अलग अलग रूम्स में। एक का तो मैंने आपको बताया कि पानी के साथ बड़ा ही गंदा स्वभाव रखा उन्होंने, और फिर पानी को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो एकदम मतलब पानी के अंदर की आत्मा टूट गई थी, ऐसा उसमें दृश्य दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में। लेकिन जो दूसरे रूम में पानी था उसके साथ उन्होंने सबसे पहले तो हाथ जोड़े, प्रार्थना की, अच्छी अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छा की, जो भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, मतलब बहुत कुछ ऐसे एक तरह से अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया उसको। और उसके बाद क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप में उस दूसरे रूम के पानी को ऑब्जर्व किया गया तो उस पानी को अगर आप पैटर्न देखेंगे ना तो एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने क्रिस्टलाइन तरीके से इतने सिमेट्रिक पैटर्न्स थे ना, मतलब ऐसा लगता है कि पाइथागोरस जी स्पेशल आए थे और वो पैटर्न्स बना के चले गए। इन एक्सपेरिमेंट को कई बार ये परफॉर्म किया गया और हर बार सेम नतीजे आए। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि पानी के अंदर पानी का भी एक स्वभाव होता है। अगर पानी को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए तो फिर वह पानी आपके शरीर में जाके अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। मतलब कि परफॉर्म तो नहीं करेगा, मतलब आपके शरीर में अंदर जाने के बाद अलग तरीके से बिहेव करेगा। और अगर आप उस पानी के साथ वो मतलब उल्टा सीधा बोल के अगर आप पानी पीते हैं और अच्छे तरीके से पानी को ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर वो पानी आपके शरीर में जाके अलग तरीके से रिएक्शंस करेगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोटी होती है, आप डायरेक्टली ऐसे ऊपर से पानी पिए या फिर उसे ग्लास में भर के पिए, बैठ के पिए, तो ये 2 चीज़ अलग हो गई। मतलब डायरेक्टली आप लोटी डुबाते हो, डायरेक्टली ऊपर से पानी पी लेते हो, तो ये पानी की बेइज्जती हो गई। आप अगर पानी को अच्छे से ग्लास में भरते हो, उसे लेके जाके एक जगह पे बैठते हो, हाथ जोड़ते हो, कहते हो कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पानी पीने मिला और मेरा शरीर पानी को पचा पाता है, इस शरीर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा कह के पानी पीते हो तो वो पानी आपके शरीर में जाके अलग तरीके से बिहेव करेगा जो कि आपके हित में होगा और आपको स्वस्थ हेल्थी बनाएगा। तो यह हो गई पानी का स्वभाव। अब असल में बात करते हैं मूलाधार चक्र की। हम असल में काफ़ी आगे निकल गए थे टॉपिक में। तो देखिए, हम बात कर रहे थे मूलाधार चक्र की कि विघ्न हम असल में बात कर रहे थे कि विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता में कैसे रूपांतरित हो जाते हैं हमारे जो गणपति बापा जी हैं वो। तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाने का। तो जैसे पानी का एग्जांपल देके तो मैंने आपको समझा दिया कि पानी का एक स्वभाव होता है। अब पानी एक लिक्विड फॉर्मेट है। अब पानी का जब स्वभाव हो सकता है तो सोचो, इतने जो सॉलिड खाना आप खाते हो दिन में 2-3 बार, बहुत से लोग तो 4-5 बार भी खाते हैं, तो उसका कोई स्वभाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और उनका स्वभाव भी होता है। असल में आप जब भी खाना खाते हो ना, तो वो जो प्रोसेस है, जब आप उसके पहले हाथ जोड़ते हो खाना खाने के पहले, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल कर उस खाने को तोड़ते हो और फिर अपने मुंह तक लेके जाते हो, फिर उसे चबाते हो और फिर खाते हो। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करके आपके पास जो खाना है उसकी आपने कदर की और उसके बाद वो आपके शरीर में जाके उसने आपको स्वस्थ बनाया। ठीक है, आपने देखिए, आपके सामने अगर खाना पड़ा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या वो आपके शरीर में जाएगा?
नहीं जाएगा ना, और आपके शरीर में गया ही नहीं तो फिर आप हेल्थी बनोगे? आप तो भूखे मर जाओगे ना। तो एक तरह से खाने ने आपके लिए कुछ नहीं किया, खाना तो वहीं पर है, वो तो बेचारा तरस रहा है कि आप उसे खाएं और आपके अंदर जाके वह अपना काम शुरू करे। वह तरस रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खाना तरस रहा है कि आपके अंदर जाए और अपना काम शुरू करे, जो भी उसका किरदार है। वही गणपति बापा जी है, वह भी चाहते हैं कि वह आपके लिए कुछ करे, लेकिन एक प्रोसेस होती है दोस्तों। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे ना तो फिर आपको नुकसान होगा। अब देखिए, खाना तो वहीं पे पड़ा था, ठीक है। अब आपने खाया तो आपको मुनाफा हुआ, आपने नहीं खाया तो आपको नुकसान हुआ। अब इसमें खाने की क्या गलती? लेकिन आप दोष तो खाने को ही दोगे कि ये खाना सही नहीं है, इसने मुझे नुकसान दिया। अब गलती देखिए आपने नहीं, आपने की। आप अगर चाहते तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस खाने को उठाते, अपने मुंह तक लेके जाते, चबाते और फिर खाते, और फिर आपको फ़ायदा भी होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने खाने को वहीं पे रखा और फिर उसको अपने कोई कोशिश ही नहीं की, कोई एक्शन ही नहीं किया, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उसकी कदर की जा सके। और इस चक्कर में वही खाना आपके ऊपर नुकसान बन के प्रकट हुआ और आप भूख के मारे मर गए। जस्ट यही कॉन्सेप्ट है। गणपति बापा कुछ नहीं करते, जिस तरह खाना वहाँ के वहाँ पड़ा है ना, गणपति बापा भी वहीं के वहीं कहीं से हमें देख रहे हैं। अगर हम एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो वो हमें अपना किरदार, मतलब भगवान होने का किरदार वो ज़रूर निभाएंगे। अगर हम प्रोसेस का फॉलो नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह खाना वहाँ के वहाँ पड़ा था, वो वैसे ही गणपति बापा वहीं के वहीं आजू बाजू रहेंगे ही। लेकिन अगर हम खाने को लेंगे नहीं अपने शरीर के अंदर तो हम ही भूखे मरेंगे ना, और वही भूखा मरना, वही भूख हमारे लिए विघ्न बन के उभरेगा। समझ पा रहे हैं? तो वही, अगर गणपति बापा हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो असल में वह कुछ, उनका कुछ ना करना हमारे लिए विघ्न बन के उभर जाता है। तो इसीलिए गणपति बापा विघ्न हर्ता भी बन जाते हैं। वह खुद होके विघ्न नहीं देते। वो जो खाना आगे पड़ा है वह खाना खुद होके हमें भूखा नहीं मारता। हमारी गलती होती है कि हम उस खाने को तोड़ के अपने मुंह तक नहीं लेके जाते, चबाते नहीं और खाते नहीं। ये हमारी गलती होती है कि हम गणपति बापा की पूजा अर्चना नहीं करते और उनका जो लॉजिक नहीं है, जो मेन टेक्निक जो मैंने आपको बताई कि जो हमारे मूलाधार चक्र का डायरेक्टली कनेक्शन होता है नाक से, इस टेक्निक को फॉलो ना करके ये हमने बहुत बड़ी गलती की और हमें ही अभी सुधार करना है। तो अभी हमारे जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा एम था इस वीडियो को बनाने के प्रति, वह यही था कि आपकी भौतिक ज़िंदगी में सुधार किया जा सके। नहीं तो जनरली हमारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो हम असल में उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं जिन टॉपिक्स के लोगों की, जिन टॉपिक्स में जिन पार्टिकुलर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वह भी वो देखें, ताकि उन्हें एक बेसिक ओवरऑल जानकारी मिल सके। लेकिन इस वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य यह है कि आपकी जो भौतिक ज़िंदगी है, फिर भले ही आपकी भौतिक ज़िंदगी में जितने भी विघ्न हैं, फिर भले ही वो पैसों का विघ्न हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, या फिर आपको कोई बीमारी वगैरह हो, यह सब सॉल्व हो जाए। बस वही हमारा एक छोटा सा एम था, पर्पस था। वह हमने, मेरे ख्याल से तो मैंने पूरा कर दिया, और जितना बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकता था एक डायरेक्टली, वही मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें कम्प्लेक्सिटी लगती है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा अचानक से मुझे याद आ गया। मैं कुछ दिन पहले एक इंसान से मिला था, अच्छे खासे इंसान थे, उनकी उम्र लगभग 55 साल थी। उम्र को ध्यान में रखिए, करीबन 25 से 30 साल के तो उनके बच्चे हैं। तो 55 साल का एक इंसान जो कि एक रोज़ पूजा करता है, अर्चना करता है, लेकिन उसको एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। ये जो मैंने मूलाधार चक्र के बारे में बताया, गणेश चक्र के बारे में बताया, विघ्नहर्ता के बारे में, विघ्नकर्ता के बारे में बताया, इन सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन वह रोज़ फूल की माला ज़रूर चढ़ाता है, और ऊपर वाले की दया से उसकी भौतिक संसार बहुत ही शानदार चल रहा है। उसे नहीं पता ये सब कैसे चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि वह फूल लाना बंद कर दे। और कोइंसिडेंटली उसने एक कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया कि मैं फूल लाना बंद कर रहा हूँ।
तो मैंने पूछा यार क्यों बंद कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब मैं फूल लाता हूँ, फूल ला के जब मैं पुजारी को देता हूँ मंदिर में, तो पुजारी मेरे हाथ से छीन के गणपति जो भी मूर्ति रहती है उस मंदिर में, उस मूर्ति पे वो फूल ऐसे फेंक देता है। तो वो 55 साल के इंसान को उस पुजारी का इस तरह फूल मूर्ति पे फेंक देना अच्छा नहीं लगा, और उसने फैसला लिया कि वह फूल नहीं खरीदेगा, डायरेक्टली दान पेटी में पैसे डाल देगा। तो उस इंसान को मैंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया कि आप जो ये कर रहे हो, इसके बलबूते ही आपकी ये जो भौतिक संसार है बहुत ही अच्छे तरीके से चल पा रहा है, और इसे बंद मत कीजिए। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो रही है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। और वो उसने मुझे धन्यवाद भी दिया बताने के लिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट उससे समझाने के लिए। तो ऐसे आप अपने, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, ये कहानी मैंने असल में आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अपने दिमाग में अलग ही मान्यताएं पाल बैठते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं वगैरह वगैरह। तो देखिए, हर मान्यता में एक सुख रहता है, इंसान का जो सुख रहता है वो उसकी नादानी में रहता है। समझदारी एक श्राप से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। बाकी यह जो पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, जो बहुत पुराने लोग थे जो मंदिरों में फूल वगैरह तोड़ते थे, इस तरह से प्रार्थना करते थे, सिंदूर वगैरह लगाते थे और टीका लगाते थे माथे पे, इन सब में स्मेल्स का चक्कर होता था। असल में जो पुराने ज्ञानी थे वो यह चाहते थे कि आपके नाक में स्मेल जाए, अच्छी स्मेल जाए और अच्छे माहौल के दायरे में जाए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक अलग ही वाइब्स आती है, आपको अलग सी एनर्जी आपको महसूस होती है। ये सब अलग कॉन्सेप्ट से कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो वह सारी वाइब्स, वह सारी एनर्जी से एक दायरा बनता है। उस दायरे में आपको, उस दायरे में आप उस दायरे में अगर आपके नाक में सुगंध जाए, और तो उस सुगंध जो आपके नाक में गई, उससे डायरेक्टली आपका जो मूलाधार चक्र है, जो कि गणेश चक्र है, वह जागरूक तो नहीं होता है, लेकिन वह वाइब्रेट होता है। और उसका वाइब्रेट होना ही काफ़ी है आपकी भौतिक ज़िंदगी में से समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कोई बीमारी है, बीमारी जाने की उम्मीद रख सकते हैं, एकदम सुपर बॉडी बिल्डर बनने की उम्मीद मत रखिए। अगर आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा खत्म होने की उम्मीद रख सकते हैं। एकदम अंबानी बनने का ख्वाब मत बुनिए। अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो रिश्ते सुधरने की उम्मीद रखिए। रिश्तों को सुनहरा बनने की उम्मीद मत रखिए। हालांकि वह सब भी संभव है अगर गणेश जी चाहें तो यह वीडियो को ख़त्म करते हुए लास्टली कहते हैं गणपति बापा मोरिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, और बस बताइए थोड़ा कमेंट्स में कैसा लगा आपको। तो और इस तरह चक्रों के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने तो सिर्फ एक चक्र के बारे में जानकारी दी है, और अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं चक्रों के बारे में तो ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिए, हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।